मुख्यमंत्री जी के द्वारा 450 रुपए का सावन में बहनों के लिए सिलेंडर, गैस सिलेंडर का कहा था। आज कैबिनेट के द्वारा उसे मंजूरी दी गई है। इसमें उज्ज्वला के जो कनेक्शन है उनमें तत्काल राशि डाल दी जाएगी और जो शेष बचे हुए हैं उनके भी आवेदन या फार्म भराने के बाद तत्काल उनके अंदर भी वो राशि डाल दी जाएगी। ये राशि 4/7/23 से 31/8/23 की अवधि में प्राप्त की गई रिफिल 450 में रहेगी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को अगर पिछले 19 साल में कुछ दिया है तो सिर्फ धोती और सूखी घोषणाएं दी हैं। अभी भी जो ये घोषणाएं दी हैं वो चुनाव की बेला पे 1 महीने पहले दी हैं। 19 साल मामा कहाँ सो रहे थे? आपको लाडली बहनों की याद नहीं आई जब वो 1100-1200 में सिलेंडर ले रहे थे? और अभी भी इसके पीछे आपने कई राइडर लगा रखे हैं, कंडीशनें लगा रखी हैं कि अगस्त में 31 अगस्त तक ही आप एक सिलेंडर देके इतिश्री कर लेंगे। क्यों इससे पहले बहनों के आपको ध्यान नहीं आया? मध्य प्रदेश में ये जो फ्री की रेवड़ी बांटने का आपको अपनी दिखती हुई हार से घबरा कर जो कर रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का हर नागरिक आज 50,000 के कर्ज में है। और जो कांग्रेस की कमलनाथ की विकासशील सरकार को गिरा के आपने 2020 में लूट की सरकार बनाई थी, जब 1,90,000 करोड़ के कर्ज को आज आपने 4 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया है, तो ये भरपाई कहां से होगी? ये पैसा कहां से आएगा? नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में चुनावी साल में लगातार कोशिशें हो रही है कि जनता को अपनी ओर कैसे किया जाए, और इसीलिए कहीं कोई रेवड़ी बांट रहा है, कोई गारंटी दे रहा है और कोई सौगातों की झड़ी लगा रहा है। सत्ता पक्ष में जो होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो उन आशाओं को पूरा करे जिससे कि जनता उसके पास बनी रहे, उसके साथ जुड़ी रहे। और ऐसा ही कुछ कर रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार, जिसने हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। महंगाई जैसे ही एक बड़ा मुद्दा बना, उसके जवाब और उसके काट में बीजेपी ने खोल दी है खजाने के ताले की चाबी। और ऐसे में जो सौगातें दी जा रही है, कैबिनेट में लगातार जो फैसले हो रहे हैं, उससे ये लगता है कि बीजेपी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहती। और इसलिए जहां घोषणाएं हो रही हैं उन्हें पूरा करने के लिए बीजेपी ने सौगातों की झड़ी लगा दी है। आज जो घोषणाएं हुई हैं उससे एक नया सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे कि ये जो सौगात है वो जनता की चाहत को कितना पूरा कर सकेगी। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सचिन के वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं कुंदन पंजाबी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ है डॉक्टर सत्य प्रकाश, आपका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा को शुरू करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, और जो महत्वपूर्ण फैसला है उसमें गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है, बिजली सस्ती हो गई है, कई तरीके की सौगातें दी गई है। क्या ये महंगाई का जवाब है? क्या ये विपक्ष के हाथ से वो मुद्दा छीनने की कोशिश है जिसके आधार पर विपक्ष चुनाव लड़ने के लिए तैयार था? पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम बीजेपी के जो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सचिन के वर्मा जी, उनके पास। सचिन जी, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी? आप लोगों की सरकार बेहतर चल रही थी, योजनाओं के काम हैं, जनता के काम है, वो तो सब आप कर ही रहे थे, पर जिन बातों को लेकर बीजेपी दूसरे पार्टियों से अपने आप को अलग बताती थी, वही राह पे चल गई है। अब सौगातें लगातार दी जा रही हैं, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। क्या ये चुनावी साल है इसलिए है? देखिए, एक लोक कल्याण में जो भी सत्ताधारी दल होता है वो लोक हित में कई काम करता है, और ये एक सतत प्रक्रिया है। इस सतत प्रक्रिया का ही पालन करते हुए बीजेपी ये सब काम कर रही है। 2003 तक जो कांग्रेस की जो सरकार थी, और उसमें कोई काम तो हुए नहीं थे, और जो कार्यकर्ता इनके जो थे वो बिना कार्य के कर्ता बन गए थे। तो ऐसे जो कार्यकर्ता जो होते हैं वो कार्यकर्ता ना होके सत्ता के बिचौलिया बन जाते हैं। और बिचौलियों का एक जो परिणति ये थी कि जो 15 महीने में के लिए इनको सत्ता मिली, तो उसमें इन्होंने 15 महीने में 15,000 ट्रांसफर कर दिए। और फिर उन बिचौलियों के जो है एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर जैकलीन को बुला लिया गया।
तो कांग्रेस एक तो खुद काम करती नहीं है, और जब एक पॉजिटिव नोट पे जब काम हो रहे हैं, लोकहित के काम हो रहे हैं, तो ये उन कामों को में से भी मीन मेख निकाल रहे हैं और धूल में लट्ठे चला रहे हैं। ठीक है, चलिए, मीन मेख निकाल रहे हैं, जनता का भला हो रहा है तो उसमें मीन मेख नहीं निकाली जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ कुंदन पंजाबी जी हैं। कुंदन जी, आप लोग जो घोषणाएं कर रहे थे, वादे कर रहे थे, वो ये पूरा कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? और जनता का तो फायदा हो रहा है, आप लोग इसमें मीन मेख क्यों निकाल रहे हैं? देखिए तिवारी जी, पिछले 19 साल से इस प्रदेश के अंदर, अब साउंड इको हो रहा है। जी जी, बोल, ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप बोलिए। जनता पार्टी का कुशासन इस मध्य प्रदेश की जनता लगातार देख रही है, और अब जो है आखिरी में जब 2-3 महीने शेष बचे हैं इनकी विदाई में, ये सरकार जाने वाली है, तो ये नई घोषणाएं, नए वादे, जो घोषणावीर जो हमेशा करते आई है, ये घोषणावीरों की सरकार है, ये इसी प्रकार की घोषणाएं करती आई है। तो अब वो घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता वास्तविकता को समझती है कि ये लोग घोषणाएं जो करते हैं वो घोषणाएं पूरी होती नहीं। इसके पहले इस मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के लोगों ने 25,000 ऐसी घोषणाएं देखी जो आज भी हवा में तैर रही है। इस प्रदेश की जनता याद करती है, लेकिन उस घोषणाओं पर अमल नहीं हो पाया। तो ये घोषणाएं कैसे फलीभूत होंगी, कैसे पूरी होंगी? क्योंकि सरकारी खजाना खाली है, और ये सरकार जो है हर रोज कर्जा, हर 15 दिन में कर्जा लेती है। 2,000 से 3,000 करोड़ का कर्जा, 4 लाख करोड़ का आज मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर कर्जा हो चुका है। ये लोक लुभावन वादे जो प्रदेश की जनता से किए जा रहे हैं, उनको पूरा करने में ही इनको बरसों बरस लग जाएंगे। तो इनको उस पर फलीभूत होने में, तो ये घोषणाएं होंगी कैसे पूरी? मध्य प्रदेश की जनता को ये जिस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ठगने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि ये घोषणावीर की घोषणाएं हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज मध्य प्रदेश के अंदर कुशासन का ये हाल है, भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर हावी है, और इस प्रदेश के अंदर महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। नौजवान सड़कों पे भटक रहा है नौकरी के लिए, उसको नौकरी नहीं मिल रही। महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बन रहा है। हर दिन 2 महिलाओं के साथ में इस प्रदेश के अंदर बलात्कार होता है, और 4 महिलाएं जो कुंदन जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है ये कैबिनेट में जो प्रस्ताव सब पास हो गए, ये क्या फलीभूत नहीं हो पाएंगे? क्या लाभ नहीं मिलेगा? क्या 450 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलेगा? क्या 1200 की सड़क नहीं बनेगी? 1200 करोड़ की सड़क का जो फैसला लिया वो नहीं होगा? लाडली बहनों को पैसा का जो फैसला हुआ है वो नहीं होगा? ये नहीं होगा, ये कैसे आप कह सकते हैं? क्या आधार है इसका? मैं आपको बताता हूँ ना, जो घोषणा हुई है, जैसे सिलेंडर की घोषणा हुई, 450 रुपए में देंगे। उज्ज्वला प्राप्त सिलेंडर के अंदर महिलाओं के नाम पे इस प्रदेश के अंदर वैसे भी 1 या 2% सिलेंडर होंगे। अधिकतर घर के अंदर, आपके और हमारे घर में भी हमारे और आपके नाम से सिलेंडर होता है, महिलाओं के नाम से नहीं होता। ये सरकार क्यों जनता को गुमराह करना चाहती है? क्या जनता ये समझती नहीं है? सब समझती है इस प्रदेश की जनता। और सावन के महीने में वो एक जो पेच लगाया है, सावन के महीने वाला, सिर्फ उसमें ही दिया जाएगा, और वो भी साहब आप दरखास्त देंगे, फिर एप्लीकेशन देंगे, उसके अंदर कई पेज, कई मोड़ है, उसके अंदर फंसा दिया गया है एक प्रकार से। सचिन जी, वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है, समझ लेते हैं। ये गुमराह करते हैं। ठीक है, गुमराह हो रही है जनता, थोड़ा समझा दीजिए वर्मा जी। और ये भी बताइए कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में ये सारी चीजें हैं, वो पूरा कर लेगी, पर आप लोग घोषणा कर रहे हैं उसमें संशय लग रहा है इनको। देखिए तिवारी साहब, जो बीजेपी कर रही है वो क्रियान्वयन है, घोषणा तो कांग्रेस कर रही है। हमने जो कैबिनेट में जो निर्णय किए गए हैं, कैबिनेट निर्णय करती है, कैबिनेट कोई प्रस्ताव नहीं देती है। तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सारे जो निर्णय लिए गए हैं सरकार की तरफ से, जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, यहाँ कोई घोषणाएं नहीं की जा रही हैं। ये जो जितनी भी स्कीम्स जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सीधे रोल आउट हो गई। ये 1 महीने के लिए मिलेगा क्या गैस सिलेंडर? ये बात कह रहे हैं, उसकी जानकारी दी जा रही है सरकार की तरफ से। जो 1 महीने के लिए मिलेगा क्या? केवल 2%? जी,
बताएं 1 या 2% क्या महिलाएं पूरे प्रदेश के 1-2% उज्ज्वला महिलाओं योजना को 1 महीने के लिए मिलेगा क्या केवल ये गैस सिलेंडर, या पूरे मिलता रहेगा? ये सिर्फ एक महीने के लिए है। तो और इससे क्या हो डीबीटी जाए? से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर्स के थ्रू ये जो पैसा है ये जो लाभार्थी हैं उनके खातों में आएगा। तो ये जो है ये अभी पंजाबी जी को कल तो हम इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं वर्मा जी ले, लेकिन क्या महंगाई एक दिन के 1 महीने के लिए है? महंगाई तो सतत है, और गैस सिलेंडर महंगा है तो सतत है, पर आप लोग 1 महीने के लिए क्यों दे रहे हैं? क्या चुनावी है ये घोषणा? देखिए ये एक मैंने आपको जैसा बताया कि एक लोक कल्याणकारी जो एक राज्य में जो सत्ताधारी दल होता है लोक हित में फैसले लेता है, लोक हित में फैसला लिया गया है। 1 महीने के लिए क्यों? उसको कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू। अगर पंजाबी जी ये बोल रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट कि कांग्रेस बोलते चाह रही है कि ना दिया जाए, ठीक है। तो ये तो क्या है कि चिप्पी मेरी और पटवी मेरी वाली स्थिति में है कि बेनिफिशियरीज को अगर वो बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें भी मीन में निकाल रहे हैं कि 1 से 2% होगा। इनके पास में ये फिगर कहां से आया? इसका क्या आधार है? ये बताएं कि किस आधार पे इन्होंने 1 से 2% बोला। चलिए, कांग्रेस और भाजपा की प्रतिक्रिया के सुन लिए हमने, आएंगे फिर से एक बार, लेकिन पहले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, सत्य प्रकाश जी, डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, एक तो इस तरीके के फैसलों से बजट पे भार आता है, खजानों पे भार आता है, कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन पॉलिटिकल रूप से जो प्रतिस्पर्धा चल रही है वो भी जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा को कहां देखते हैं? एक कह रही है, एक कर रही है। देखिए, पिछले कुछ समय से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि कई स्टेट्स में, चाहे वो कर्नाटका हो, हिमाचल प्रदेश हो या यूपी के इलेक्शन, इन सब में देखा गया है कि फ्री व्हील जस्ट लाइक फ्री व्हील है, या उसको नाम बेनिफिशियरी स्कीम्स कहा गया है, बेनिफिटेड होते हैं लोग, ऐसा बात नहीं। तो ये वोट खींचने का एक बड़ा आधार है इस समय, क्योंकि इनको डायरेक्ट कहीं ना कहीं से घुमाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन का बहुत कम समय बचा है, ऐसे में सरकार अपनी जो स्कीम्स हैं उनको लेकर तो जाती है, साथ ही कुछ ऐसे निर्णय लेती है जिसका इम्पैक्ट तुरंत पड़े। आप ये जानते हैं कि मनुष्य के बराबर भुलक्कड़ प्राणी कोई नहीं है, कोई भी जीव नहीं है, क्योंकि मनुष्य हाल आप जानते हैं कि अपने यहाँ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं, जो वर्तमान में होता है वह याद रहता है। इसलिए सरकार तो ये प्रयास करती है, लेकिन अपोजिशन पार्टी के पास तो ऐसा कुछ रास्ता है नहीं, तो वो क्या कर सकती है? वो केवल प्रोमिस ही तो कर सकती है, या फिर सरकार को उनके किए गए कार्यों को आधार पर घेर कर पब्लिक के सामने ला सकती है। तो ये दोनों पार्टी का धर्म है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो आप देखिए, मध्य प्रदेश में जो महिला वोटर्स है वो अराउंड 2.60 करोड़ है, और पिछले 3 चुनाव से ये देखा गया है कि इनका जो वोटर टर्नआउट है वो अराउंड 70% है। लास्ट टाइम पर तो मेरे ख्याल से 73% था। तो इनको आकर्षित करने का बीजेपी ने बड़ा स्टेप लिया है, और एक देखो इसमें कुछ अच्छाई बात है वो तो कह ही देना चाहिए। शिवराज जी की खासियत है कि शिवराज जी की जो पहचान है वो महिला सशक्तिकरण के मामले में स्टेप लेने में जानी जाती है, और उसको न केवल सेंटर बल्कि देश के कई राज्यों ने भी जो अपोनेंट पार्टी के हैं, अपोजिशन पार्टी के, उन्होंने भी एडप्ट किया है। देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना मैं इसलिए आधार पर कह रहा हूं कि जब उस समय ये लॉन्च हुई उस समय मध्य प्रदेश के सामने एक बड़ा संकट था, जेंडर रेशियो बहुत कम था, लेकिन जेंडर रेशियो लगभग 40 और 50 के अराउंड बढ़ गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के पर काम हुआ है। लेकिन ये लाडली लक्ष्मी योजना जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसके आरोप में कुछ चीज तथ्यात्मक है कि उस समय से इस चीज को याद क्यों नहीं किया गया। ये कोई स्टेप गलत नहीं है, लेकिन उस समय आपके पास, आप लंबे समय से राजनीति में है, और महिला सशक्तिकरण के मामले में शिवराज सिंह चौहान की पहचान पूरे देश में जानी जाती है। ऐसे में वो स्टेप पहले क्यों नहीं लिया, इसी इलेक्शन से पहले क्यों लिया? अभी कांग्रेस प्रवक्ता एक चीज कह रहे थे, मैं उनको स्पष्ट करूं कि इसमें उज्ज्वला योजना के लोग हितग्राही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस चीज को नहीं बोल पाए। उज्ज्वला योजना में लोग ऑलरेडी महिलाएं जुड़ी हुई है, तो इसलिए उनके खाते में तो जाएगा। लेकिन क्या 450 रुपए, 450 रुपए
का अगर सिलेंडर देके 1 माह का बेनिफिट देंगे तो ये डायरेक्ट पब्लिक की समझती है, पब्लिक की समझेगी। एक महीने का क्या है इसमें? तो 1 महीने का क्या देखते हैं इसमें, लॉजिक क्या देखते हैं 1 महीने के लिए? मैंने अभी क्या कहा, लॉजिक सीधा सीधा है, राजनीतिक पार्टियां समझती हैं, मनुष्य भुलक्कड़ प्राणी है, मैंने बोला ना, तो भूल जाता है, तो वर्तमान में वो दिखता है, तो इसलिए उसको लगता है कि आज अगर 450, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब 500 रुपए में कमलनाथ जी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम देंगे, 450, हालांकि इनकी ये योजना राजस्थान में भी लागू है, तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं कॉर्नर करते हुए सरकार ने ये स्टेप लिया है। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम, अभी देखिए इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में लगभग 40 डेज हैं, और इस दौरान हो सकता है कि सरकार ये निर्णय ले ले कि हम 500 में देंगे या 700 में देंगे या 450 में देंगे सिलेंडर। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो जितनी भी स्कीम्स है, केवल वो जो उनके नाम से जानी जाती है, चाहे वो किसान ऋण माफी योजना हो या दूसरी इस प्रकार की योजनाओं को, नाम से नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे रूप में उनको पैसा दिया है। लेकिन ये तय है कि इस समय शिवराज सिंह जी के बारे में जो पब्लिक में बात जा रही है कि ये घोषणाएं बहुत करते हैं और हालांकि फुलफिल भी करते हैं, लेकिन मैं एट लास्ट ये जरूर कहूंगा कि शिवराज जी ने प्रदेश का नाम महिला सशक्तिकरण में देश के पटल पर एक ऊंचाई पर तो लाया है। महिलाओं को फोकस करके कई महत्वपूर्ण फैसले हो रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, और उसी में से एक है आज का महत्वपूर्ण फैसला जिसमें गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। कुंदन जी, आप देख रहे हैं महिलाओं को लगातार फोकस करके बीजेपी चल रही है, और अब ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आप लोग 500 की बात करते थे, ये 450 में दे रहे हैं, ऐसे में तो लोग उधर ही जाएंगे जहां 50 रुपए कम मिल रहा है। देखिए, ये जो भी स्कीम लाई गई है, ये कांग्रेस के माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी ने जब 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया था, उनको दृष्टिगत रखकर ये घुमा फिरा की योजना लाई गई है जिसमें लोग दिग्भ्रमित होंगे। माननीय कमलनाथ जी ने जो सीधी सीधी घोषणा की है, प्रत्येक घर के अंदर, सब घर को, घर में 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा, और ये सिलेंडर हम लोग राजस्थान में दे रहे हैं, कर्नाटका के अंदर उज्ज्वला योजना कल 100 दिन पूरे हुए और कर्नाटका की सरकार ने देना शुरू किया, छत्तीसगढ़ के अंदर हम लागू कर चुके, ओल्ड पेंशन स्कीम हम दे रहे हैं। तो कमलनाथ जी कोई घोषणा नहीं करते, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस घोषणा करती है, कमलनाथ जी घोषणा करते हैं। कमलनाथ जी घोषणा नहीं करते घोषणा वीर की तरह, कमलनाथ जी वचन देते हैं, और जो वचन देते हैं उन्हें पूरा किया जाता है। ये कैसे पूरा कैसे करेंगे, प्रत्येक घर में कैसे पूरा करेंगे? ठीक है कुंदन जी, पूरा कैसे करेंगे? आप ये कह रहे थे कि बजट का भार ज्यादा है, कर्ज ले रही है सरकार, सरकार तो वही रहेगी, मुख्यमंत्री बदल जाएगा, तो कमलनाथ जी कौन सा जादू करके ये पूरा करेंगे? देखिए, कमलनाथ जी ने निश्चित रूप से बहुत सारे परीक्षण और करवाने के बाद, लोगों से इस बारे में चर्चा करने के बाद इस योजना को लाने का वचन दिया है। घोषणा वीर की तरह घोषणा नहीं की है कि उसके अंदर दिग्भ्रमित करते हुए कि सावन के महीने में 450 रुपए दिया जाएगा उज्ज्वला वाली बहनों को। बाकी बहनों का क्या होगा, बाकी परिवारों का क्या होगा इस प्रदेश के? उन लोगों को क्यों अछूता छोड़ता जा रहा है? आज पेट्रोल के दाम कितने हैं, वो क्यों नहीं कम किए जा रहे? डीजल के दाम कितने हैं, वो क्यों नहीं कम किए जा रहे? वो अगर कम किए जाएंगे तो महंगाई कम होगी। आज 71,000 करोड़ के फायदे में चल रही है पेट्रोलियम कंपनियां, क्रूड के दाम 30% नीचे आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार इस देश को और प्रदेश को ठग रही हैं। ये पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है। ठीक है कमलनाथ जी, मैंने पहले भी कहा कि कमलनाथ जी वचन देते हैं, वचनों पे कायम रहते हैं, इसलिए कमलनाथ जी की तरफ आशा भरी निगाहों से इस प्रदेश की जनता देख रही है लगातार। कमलनाथ जी ने जो वादा किया वो पूरा करेंगे? बीजेपी के वादों में अभी भी संशय लग रहा है कांग्रेस को, क्या कहेंगे वर्मा जी? अगर मगर का क्या जवाब है? ये जो तर्क दे रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, हम तो इस जो मध्य प्रदेश की जो जनता के आशीर्वाद से पिछले 19 साल से एक सुशासन जो है मध्य प्रदेश में देते आ रहे हैं। तो ये जो बार बार पंजाबी जी बोलते हैं कि 19 साल से का कुशासन, 19 साल का कुशासन, तो चुनाव लड़ा है, चुनाव में विजयी हुए हैं,
उसके बाद सत्ता ग्रहण की है। तो आप जनता का माखौल उड़ाने की कोशिश ना करें कि जनता ने अपने सालों में जो इस प्रदेश में सब गलतियां करके और गलत तरीके से कोई चुनाव हो चुका है, चुनाव से लड़के और जीत के सत्ता ग्रहण की है। तो ये जो बार बार 19 साल बोलते हैं, तो 19 साल से हम सुशासन जो है इस प्रदेश में दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। तो हमें गवर्नेंस का काफी अच्छा अनुभव है। और जो भी आगे के जो बजट के जो एलोकेशंस हैं, बजट की जो भी कंडीशंस हैं, उसको देखते ही हम स्कीम्स जो हैं वो रोल आउट कर रहे हैं। तो जो हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो केंद्र में भी जो सरकार चल रही है, तो वो भी अपनी प्लानिंग के हिसाब से आज जो 2003 में जो बजट था मध्य प्रदेश का, वो 23,000 करोड़ था, और आज की डेट में 4 लाख करोड़ से ऊपर का बजट जो है मध्य प्रदेश का हो चुका है। तो ये जो डिफरेंस है उसको कांग्रेस के प्रवक्ता समझ नहीं पाएंगे। 24% जो है विकास की गति है इस समय इस पंजाबी जी, विकास की गति आगे है, बजट बढ़ा है तो विकास भी ज्यादा होगा। जल्दी बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि 2003 में 23,000 करोड़ का बजट था और अब 4 लाख करोड़ का है। तो मैं उसके अंदर इनकी भूल सुधार करवा देता हूँ। 23 लाख करोड़ का कर्जा था और आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है। ये उल्टा बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कर्जा है बोल रहे हैं भाई। थोड़ा इनसे ये आंकड़ों के अंदर इनको वो नहीं है, थोड़ा इनसे कहिए तैयारी करके आया करें। वर्मा जी ठीक। वर्मा जी क्या बोल रहे हैं जी? मैं वो आंकड़े जो हैं उसको मैं यहीं पर प्रूव कर सकता हूँ आपको अभी इसी चैनल पर। और मैं आपको उन आंकड़ों के संबंध में आपको किताब दिखा सकता हूँ कि कहाँ से मैंने वो आंकड़े। बजट का विस्तार हुआ है। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो जो बातें हैं उसका कोई सेंस नहीं है। ये 23,000 करोड़ का कर्जा था और 4 लाख करोड़ का कर्जा आज है। ठीक है, चलिए ये तो आंकड़ों में उलझने की बात हो गई। हमें एक विश्लेषण समझ लेते हैं सत्य प्रकाश जी से। विश्लेषण जी ठीक है, दोनों अपने अपने दस्तावेज और कागज दिखा रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, जनता क्या ऐसे वादों में आती है क्या कि वो ये देखती है कि कुर्सी में कौन बैठा है, कि कुछ समय के लिए, कुछ मियाद के लिए सौगातें मिल जाना उसके लिए बड़ा जो है गेम चेंजर का काम कर सकता है, लगता है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश के जो सिनेरियो है अभी, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि उसके कैडर के बीच में, उनके लीडर्स के बीच में जो अनबन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनफाइटिंग है, ये बड़े कारण सामने आ रहे हैं। और ये ही कहीं ना कहीं शिवराज जी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि शिवराज सिंह जी कई हालातों में, चाहे वो 2008 का मामला हो, 13 का हो या 18 का हो, भले 18 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हारी, ठीक है, आपको याद होगा उसका वोट शेयर कांग्रेस से अधिक था, वो कैलकुलेशन में गड़बड़ा गया, उसकी उनकी 5 सीट कम हो गई। लेकिन आज जितनी भी ये स्कीम्स वो लॉन्च कर रहे हैं, ये आइडियाज उनके हैं, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप उनको सामने ला कहाँ रही है। सेंट्रल लीडरशिप में जब भी कोई बात आती है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अमित शाह जी में, ये चीज अनाउंस नहीं की गई। आप लगातार देख रहे हैं 2003 से उमा भारती, फिर शिवराज सिंह जी, फिर शिवराज सिंह जी, फिर शिवराज सिंह जी सीएम प्रोजेक्टेड किए गए इलेक्शंस में, लेकिन इस बार कोई चेहरा नहीं है। उसके पीछे यही कारण है। तभी तो शिवराज जी अपनी इस स्टाइल के कारण इनकी स्कीम पर लगातार काम कर रहे हैं। और एक बात सही भी है कि वो एक पब्लिक कनेक्टिंग फिगर पॉलिटिक्स में है, लेकिन एक लंबे समय तक जब राजनीति होती है तो पब्लिक में एक ऐसा मैसेज जाता है कि चेंज होना चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए। उस लहर को कोई यहाँ अभी रोक नहीं पा रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी भले ये मान के चलते हैं कि संगठनात्मक रूप से बीजेपी कांग्रेस की अपेक्षा बहुत मजबूत है मध्य प्रदेश, लेकिन वो स्टेट का जो बाइपोलर मॉडल है पॉलिटिक्स का, उसके तहत अगर वो एंटी इनकम्बेंसी आती है तो वो किसकी तरफ जाएगी? वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस की तरफ जाएगी। ठीक है, इनकम्बेंसी का जवाब क्या है 30 सेकंड में दोनों प्रवक्ताओं से ले लेते हैं। पहला तो मैं वर्मा जी के पास ही चलता हूँ। वर्मा जी, भले आप लोग कई घोषणाएं करते रहे, सौगातें देते रहे, लेकिन इनकम्बेंसी का क्या जवाब है, कैसे कम होगी इनकम्बेंसी 30 सेकंड में? ये जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो इनकम्बेंसी जो फैक्टर है उसी को डील करने के लिए करे जा रहे हैं।
और ये एक तथ्यात्मक रूप से एक सत्यता है कि जब इतने लंबे समय तक अगर आप सत्ता में रहते हो तो जो इनकम्बेंसी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है चुनाव का। और उन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हमारी रणनीतियां जो हम बना रहे हैं, और आगे हम चुनाव में जब जाएंगे तो जनता के सामने अपने सारे जो योजनाएं हमने की है और जो बहुत काम साफ किए वही हैं से स्वीकार कर रहे हैं। वो वर्मा जी, कुंदन पंजाबी जी, आपकी टिप्पणी इनकम्बेंसी है लेकिन वो उसे मैनेज करने में लग गए हैं। आप लोग इसे कैसे कैश करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने अभी स्वीकार किया कि एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत बुरी स्थिति है। आज प्रदेश के अंदर भगदड़ मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी खेमों में बटी हुई है, उसके अंदर गुटबाजी हावी है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रकार से डूबता हुआ जहाज है और कई विधायक, कई बड़े बड़े चेहरे आज ही एक अब पर ये सब करके वो मैनेज कर ले रहे हैं ना, जनता को इतनी सौगातें दे रहे हैं। आज ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को गुड बाय और टाटा कर दिया है और वो बहुत जल्दी कांग्रेस में शामिल होने वाले। और कई चेहरे, दीपक जोशी और कई पूर्व विधायक और निगमों के अध्यक्ष, हजारों हजार की तादाद में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का। सौगातों का क्या जवाब है? सौगात तो मिल रही है, सौगातों का असर नहीं होगा जी। सौगात, माननीय कमलनाथ जी की सौगातों पे इस प्रदेश की जनता विश्वास करती है क्योंकि वो वचन देते हैं, घोषणावीर की तरह घोषणा नहीं करते। बिल्कुल, चलिए हम इस पर नजर रखेंगे। फिलहाल सौगात और चाहत के बीच थोड़ा द्वंद्व चल रहा है, वो चलता रहेगा। सरकार और अपने खजानों को खोलेगी तो और कई चीजें निकलेगी। फिलहाल काफी कुछ लोगों को देकर संतुष्ट करने की कोशिश की गई है और चुनावी साल है, दोनों ओर से, दोनों हाथों से लोग बांटने में लगे हुए हैं। उसी तरीके के सरकार भी कुछ कदम उठा रही है। फैसला जनता को करना है, वो फैसला जनता करेगी। फिलहाल समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। वर्मा जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर सत्य प्रकाश जी थे हमारे साथ, उनका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।